अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है अपने नए व्लॉग के साथ खट्टी मीठी बातों में। दोस्तों, पाकिस्तान के सियासत के अजीब व गरीब रंग हैं। आवाम परेशान और सियासतदानों की मन मौज है, मौजें और मस्तियाँ। तो बहरहाल सबसे पहले तो मैं जो अहम खबर है वो यही है कि हर तमाम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे एक ही बात चल रही है कि भाई एनआरओ यानी इमरान खान साहब ने या उनके जो लोग जीत कर आए हैं, जो उनके तमाम सीनियर मेंबर हैं पार्टी के, उन्होंने उनकी एनआरओ का दरख्वास्त कर दी है कि इमरान खान साहब और दीगर कैदियों को रहा किया जाए। इस पर बात करेंगे। हमने पहले ही कह दिया था, हमारे व्लॉग को ज़रूर देखिएगा, मेरे पिछले व्लॉग भी देखें। एक हफ्ते पहले मैंने कह दिया था कि मुख्तसरा हलकों से बातचीत हो गई है इमरान खान साहब की और पार्टी फिर वही रंग आहिस्ता आहिस्ता करेगी जो मामला तय हुए हैं और वही होने जा रहा है। और हमने बताया था कि ईद जो है वो बनी गाला में गुजारेंगे जनाब इमरान खान साहब। तो यह बात हमने पहले बता दी थी। अब हर जगह वही बात हो रही है। असद कैसर साहब ने भी कौमी असम्बली के अंदर 13 अरकान असम्बली के दस्तखतों के साथ एक करारदाद पेश की है कि भाई इमरान खान साहब और बुशर बीबी और दीगर कायदीन और कारकुनों को रहा किया जाए। एनआरओ नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस। जी हाँ, और यहाँ इसको कहते हैं ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन को जो है वो बनाया जाए फोरम और उसके अंदर तमाम बातें की जाएं, जैसे नेल्सन मंडेला ने किया था या एनआरओ जो जनाब जरदारी साहब और बेनज़ीर ने किया था। बात है पते की प्यारे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद बड़ा झटका एमकेएम पाकिस्तान को। वो कहते हैं कि जरदारी साहब ने इलेक्शन जीतने के लिए जो उनका था ना, मैंने कहा था 400 का हिस्सा चाहिए। तो 400 का हिस्सा तो बेसिकली चाहिए होता है पूरी कंप्लीट मेजॉरिटी दिखाने के लिए, लेकिन एक सिंपल मेजॉरिटी अगर वो सदर बनना चाहते हैं तो 345 भी बहुत हैं। और वो कहते हैं कि हमने बगैर एमकेएम के -एमकेएम 345 वोट्स का कोटा मुकम्मल कर लिया है। वाह भाई वाह। और उसके बाद जो बातें आती हैं वो तो बातें वही हैं कि जनाब वो मिल के आ गए गंडापुर साहब, उन्होंने इमरान खान साहब से अप्रूवल ली किस किस को मिनिस्टर बनाया जाएगा और अपनी तरजीहात तय की कि मैं आपकी रिहाई के लिए क्या क्या इक़दाम करूँगा। फिर जनाब कोर कमांडर्स का इजलास हो गया। उसके अंदर जनाब जो सूबे सालार हैं जनाब आसिम मुनीर साहब, और उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि भाई देखो खामखा फ़ौज को बदनाम किया जा रहा है। हमारा इलेक्शन से हमारा काम सिर्फ इनेकाद करवाना था जो हमने खुश असलूबी से करवा दिया, बाकी नताइज वगैरह धांधली से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। और उन्होंने इलेक्शन पे कौम को मुबारकबाद भी दी थी। इसके अलावा वो उसके अंदर भी आए थे हल्फ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आज़म की, तो वहाँ भी उन्होंने तमाम ख़ास तौर से बिलावल साहब के साथ जो उनको मसाफ़ा है उसकी तस्वीर भी खूब चल रही है सोशल मीडिया पे। बहरहाल और उन्होंने बकौले हमारे एजाज़ सैयद साहब के जो हमारे जर्नलिस्ट भी हैं, मुबस्सिर भी हैं, उन्होंने कहा कि भाई बात सुनने में आई कि उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि हुकूमत कैसे चलेगी तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया, तो वो भी हम आपको बताएंगे आगे चलकर। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी बातें हैं। मतलब एस अकबर बाबर साहब ने कहा कि मैं जो भी है ना वो जाऊंगा और इलेक्शन जो है पीटीआई को उसके चैलेंज करूंगा और इनको इलेक्शन कमीशन में जाके कहूँगा इसको पार्टी को बैन किया जाए, पीटीआई को, और इनके जो मेंबर्स जीते हैं
जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए उनको नाअहल करार दे दिया जाए, क्यों। खैर ये तो चलता रहता। तो चले, सबसे पहले जब हम आगे चलते हैं, इन बातों को डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो उससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद आए मेरा व्लॉग तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए, हमें बताइए कि क्या क्या आप मतलब बातों से आपने इत्तेफाक किया या इख्तलाफ किया, या क्या आप पूछना चाहते हैं, सवाल डालिए। और बेल बटन को अगर आप क्लिक कर देंगे तो उसे नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि जिस वक्त मेरा व्लॉग आता है, ऑन एयर होता है। और इसके अलावा अपने दोस्तों को, अहबाब को, रिश्तेदारों को ज़रूर जो है मेरा व्लॉग को, लिंक को फॉरवर्ड कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखें। बहरहाल बहुत शुक्रिया लेकिन आप लोगों का कि जिस तरीके से आप लोग मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं और तफसीलन तमाम बातों को करते हैं। तो सबसे पहले तो NRO जी, NRO के बारे में बस वही बात हो गई ना कि जो हमने कहा था आपसे और हमने आपको बता दिया था कि सारी बातें तय हो चुकी हैं कि भाई फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की जाएगी। जो माहिदा हुआ है बुश बीबी के थ्रू इमरान खान साहब का कि कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें ख़त्म कर दी जाएंगी, उनको मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जाएगा, उनसे टकराव की पॉलिसी ख़त्म कर दी जाएगी। तमाम गनें, तोपें, जो भी तनकीद वो सियासतदानों पे और हुकूमत पे और जो है बरसर इक़्तिदार इत्तेहादी टोली पर की जाएंगी। बाकी जो जंग है वो अदालत में लड़ी जाएगी, इलेक्शन कमीशन में जहाँ लड़ना है वहाँ लड़ी जाएगी और मामला चल पड़ेगा। तो वही हो रहा है। और उसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल भी तो ये ना कि आप देखिए जितनी तकारीर आपने कौमी असम्बली में सुनी, तकारीर तो जज्बाती थी, तकारीर बहुत जज्बाती थी PTI वालों की, लेकिन किसी ने भी फ़ौज की तरफ इशारा कुछ नहीं किया, उनको इन्वॉल्व नहीं किया कि भाई इलेक्शन के रिजल्ट तब्दील करने में उनका क्या रोल था या नहीं था, क्या हुआ धांधली में वो इन्वॉल्व है नहीं है, वाला भला। और भी हमारे साथ जो भी हुआ, प्री पोल रिगिंग जो हुई और बाद में पार्टी तोड़ी गई और ये हो गया, लोगों से माफ़ीनामे लिखवाए गए, तो बाबा सब किस्सा पारी ना हो गया। और मज़े की बात यह कि इस तहरीक के दौरान जब ये तहरीक को चला रहे थे अस्करी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़, तो सबसे ज़्यादा उनका हरावल दस्ते में 2 रिटायर्ड फ़ौजी मुबस्सिर भी थे, जनाब आदिल राजा साहब और हैदर मेहदी साहब, जो मैंने इनके बारे में बहुत पहले आपको बता दिया था। मेरे पुराने व्लॉग ज़रूर देखिएगा कि इन्होंने जो है ना उनको डिस्कार्ड कर दिया है, उनको ख़त्म कर दिया कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। और अभी अब ऑफिशियली अब ऐलान हो गया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जनाब असद कैसर साहब ने, उन्होंने कहा कि PTI का इन दोनों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये बेकार लोग हैं, गलत लोग हैं। हमारे मैं अपने तमाम चाहने वालों से, इमरान के फॉलोअर्स से, इमरान के चाहने वालों से कहता हूँ कि इनके YouTube चैनल देखना बंद कर दें और यहाँ पे जो है ना इनसे सब्सक्रिप्शन वापस करें और अपने आप को बिल्कुल अलहदा कर लें। वाह भाई वाह, जब ज़रूरत थी तो बड़ा इस्तेमाल किया। अब क्योंकि कहते हैं ना औकाब और फाख्ताएँ, जो मैं शुरू से कहता हूँ कि जब औकाबों को उड़ाया अब मामला है कि चलो भाई अब फाख्ताओं को सामने लाओ, अब रिकन्सिलेशन की बात करो। आज जो है अलीमा जो है खान भी आई थी, उन्होंने भी ये कहा कि रिकन्सिलेशन, ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन। नेल्सन मंडेला। हाँ, मेरे साथ में क्लैरिफिकेशन भी की नहीं, जो लोग हम पे NRO का इसका इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन हम क्लियरफाई गए हैं। खान साहब ने कहा कि वो तो सब कुछ करें, लेकिन नहीं, हम उन लोगों से, चोरों से, डाकुओं से, जो सियासतदान हैं और उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे या उनसे बात नहीं करेंगे। हमारी कौमी असम्बली में तो वही है, जब आपने करारदाद वहाँ पेश कर दी। कैसे लोगों को यार आप लोग बेवकूफ़ बना रहे हो भाई। करारदाद कौमी असम्बली में आप लेकर आते हैं कि ये मुकदमात जो झूठे हैं इन सबको ख़त्म किया जाए, इन सबको रहा किया जाए, इमरान खान, बुश बीबी को और जो भी कुरैशी साहब हैं और भला भला जो भी लीडर की जेल में हैं और ख़वातीन जेल में। अरे भाई, तो फिर जब आप कौमी असम्बली में क्या होगा, यही होगा ना कि इस पर स्पीकर उसको उठाएगा, करारदाद को बहस कराएगा, एक कमेटी बना दी जाएगी, कमेटी दोनों तरफ की मेम्बरान के बैठ जाएंगे और उसके बाद फिर बातचीत शुरू हो जाएगी। तो यार ये तो वही हो गया ना जो कि मुशर्रफ ने किया था बेनज़ीर के साथ, है
जिसको आप बहुत बुरा कहते हैं एनआरओ एनआरओ एनआरओ, नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस, आखिर में तो ये होगा। आप एनआरओ कह भी रहे हैं लेकिन एनआरओ बच्चा भी चाहते हैं। अब साथ में हलीमा खान ये कह रही हैं कि नहीं 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 जी हमारों से, पर कौमी असम्बली में तो आप बात किससे करेंगे? जब आप करारदाद पेश करते हैं तो जाहिर है कि वो इक़्तिदार बरसर इक़्तिदार पार्टी की तरफ जाएगी ना, जिसके अंदर जाहिर है कि नवाज शरीफ भी है, शहबाज शरीफ भी है या जरदारी भी, बिलावल भी है, तो भैया उनके साथ ही बात होगी ना, और किसके साथ होगी? कोई हवा में बात करोगे या फरिश्तों से बात करोगे? तो आवाम को बेवकूफ़ ना बनाइए, आपकी सारी बातें हो गई। अब सिर्फ ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इमरान को किसी तरीके से बनी गाला में ला के रखा जाए और उसके बाद मुकदमात की तरह हल्का हाथ रखी हुकूमत, नए मुकदमात ना बनाए और गल मुक जाए प्यारे। तो मेरे भाई ये बातें हमने आपको बहुत पहले बता दी थी, तो ये होने जा रहा है। और अब वो कहते हैं कैसा राजा कैसा मेहदी, कौन कौन हो गया, हम तो जानते ही नहीं इन लोगों को। अच्छा, दूसरे नंबर पे एमकेएम पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका। जी मैंने कहा था ना कि जब मेरा पिछला व्लॉग ज़रूर देखिए, बल्कि शायद 1-2 दिन पहले का, उसके अंदर मैंने कहा था कि जरदारी साहब बड़े खिलाड़ी हैं, शर्तें आपकी मानेंगे लेकिन जब उनको मुश्किल नज़र आएगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं कि पहले नंबर पूरे हो जाएं। अब क्योंकि उन्होंने नंबर पूरे कर लिए, एमकेएम के तो वोट मांगेंगे लेकिन वो फिर शर्तें नहीं मानेंगे उतनी ज़्यादा, क्योंकि आपके बगैर अगर वो जीत रहे हैं तो भैया फिर वो इतनी बात नहीं मानी जाएगी। और इनके पास भी कोई चारा नहीं है एमकेएम के कि भाई अब जाए रफ्तन ना पाए मानदन, क्या करें? है कोई हल नहीं है ना आपके पास। अगर आप सपोर्ट का ऐलान नहीं करते हो केयर्स, वो तो फिर भी बन जाएंगे और फिर और आपके साथ मसला होगा सूबाई हुकूमत में के अंदर, ठीक है। और कौमी में तो आप ज़ाहिर हैं ही उनके साथ। और दूसरे नंबर पे कि अगर आप देते हैं तो कुछ तो फिर भी आंसू पुट जाएंगे, 2-4 चीज़ें, 1 रुपया मांगा था 4 आने तो मिल जाएंगे, लेकिन आप तो 4 आने भी नहीं मिलेंगे। इसलिए कहते हैं कि वक्त पर करो, वक्त पर करो, कहते हैं ना गुरबा कुश्तन रोज़े अव्वल, यानी कि आपको ये बात बहुत पहले कर देनी चाहिए थी कि हम बिला मशरूत गैर मशरूत तौर पे ऐलान करते हैं सपोर्ट का जरदारी साहब की, और वो हमारे सिंध के हैं, हम भी सिंध के हैं, हमें वहाँ ज़िंदा रहना है, मिलना है, सूबाई हुकूमतों से हमारे डेली के मामलात हैं, ये हैं, तो वो कर लेते तो फिर भी कुछ मिल जाता। अब मिलेगा, मैं ये नहीं कहता, आप ऐलान भी करेंगे, राब्ता कमेटी का भी आ जाएगा कि ठीक है ये है वो है, मुल्की मफाद में, शहरियों के मफाद में, सिंध के मफाद में, बला बला, और हमने जरदारी साहब की हिमायत का फैसला कर लिया। तो भाई वक्त पे जब लोहा गर्म हो, जब चोट मारो, पहले ही ऐलान, जिस दिन का ऐलान हुआ था उस दिन ही ऐलान कर देते हम तो, जैसे आपने वज़ीर आज़म के लिए किया था, इनका कह देते कि हम करेंगे। बाद में बात करते रहते कि यार अब तो किया तो है, सब कुछ आपके साथ है, कुछ दे दो यार तो कुछ मिल जाता, वरना प्यारे ऐसा ही होता है। सियासत बड़ी बेरहम है, बेरहम, इसके अंदर पता नहीं लगता, लम्हा लम्हा बदलता है। तो ये बात है। अब एक बात और वो चल रही है कि जनाब एमकेएम पाकिस्तान ने जो 10 करोड़ में वो बेचे हैं कौमी असम्बली अक़लियत की सीटें, और कोई अक़लियत में कोई मोहन साहब थे, उनको पहले कहा कि ठीक है 5 करोड़, पहले 5 करोड़ जीते के बाद 10 करोड़ ये वो, लेकिन बाद में पैसों में कोई घपला हो गया। ये मतलब बातें हैं, उन पर कोई कंफर्मेशन नहीं है, मैं तो इन चीज़ों को डिस्कस भी नहीं करता। लेकिन बहरहाल फिर उनका नाम चेंज कर दिया गया है लिस्ट के अंदर, जो टॉप पे होती है तो जब सीटें मिलती हैं तो टॉप वाला पहले जीतता है। फिर दूसरे आदमी को भेज दिया उन्होंने, इसको करो, लेकिन नोटिफिकेशन पहले का कर दिया। उसने इलेक्शन कमिश्नर ने कि मोहन साहब जीत गए, फिर ये लोग भाग गए, फिर वहाँ पे इनके वकील पहुँचे हैं फ़रोग नसीम, ये वो पारा, उन्होंने कहा कि गलत है ये, हमने तो अब चेंज कर दिया, तब दूसरे आदमी को अब नोटिफाई करें, तो खैर उन्होंने डिसनोटिफाई कर दिया और ये कर दिया। तो खैर इसमें एमकेएम का भी कसूर नहीं भाई, जितने यहाँ सेनेटर्स होते हैं सबकी सीटें बिकती हैं। जो भी पार्टी के सरबराह होते कहते हैं बाबा तुम्हें सेंटर बनना है, लाओ 10 करोड़ लाओ 5, क्योंकि उनका इलेक्शन तो होता नहीं है, तो पार्टी जिस सरबराह जिसको नाम देता है वही सेंटर बन जाता है। तो नतीजा क्या है कि वो सीटें करोड़ों में बिकती हैं। इसी तरीके से और बलूचिस्तान में तो और मज़ा है, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ 2-3 वोट पर एक सेनेटर बन जाता है, 65 सीटें हैं और
जो है 10 जो है वो मेंबर होते हैं, तो उनको 6.5 उस पर बन जाता है। तो धड़ाधड़ जो है वो ज़्यादा बोरी लगती है। सेनेटर जाता है, हर मेंबर को अलग अलग भी पैसे देता है, पार्टी के सरबराह को अलग देता है, टक करके 20-25 करोड़ में सेनेटर बन जाता है। फिर बाद में वो मिनिस्टर बनने का भी एल हो जाता है, और फिर सेनेटर की मुराद भी मिलती है। तो यह सब चीज़ बिकती है प्यारे। मेरी बात याद रखो ना, मैंने कहा चीनी कहावत है, कीमत लगाने का फन जानिए। हर आदमी बिक रहा है, हर चीज़ बिक रही है। तो ये बात भी एक फ़ज़ा में उड़ी पड़ी है। तो अल्लाह खैर सल्ला। और उसके बाद अदालतों के अंदर है कि भाई अब वो ये कहते हैं कि साहब हम जाएंगे, सारे वो दायर करेंगे मुकदमे वगैरह जो चीफ इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया है, और जो बंदर बांट कर दी हमारी सीटों को है बंदर, अब तो दे भी दी उन्होंने, वाह भाई वाह। अब जितनी सीटें थीं पीटीआई या जो भी सुन्नी इत्याद काउंसिल वगैरह की, वो सब उन्होंने बांट दी। अब मज़े की बात यह है कि सूबा जो KPK है सरहद का सूबा, वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर जो है 90% सीटें इनकी हैं और बाकी 10% है। लेकिन जो सीटें थी वहाँ पे रिजर्व सीटें, वो सारी उनको मिल गई जिनकी जो है 10% थी, और बाकी जिनकी इनकी जो असल थी, जो इनको मिलनी चाहिए थी 15-20 सीटें, वो इनके हाथ में उनको मिल गई। लो भाई, अब अच्छे खासी तादाद में वो लोग जमा हो गए। क्या रंग है यार, सियासत के रंग, वाह भाई वाह। इसी तरह पंजाब में सब बढ़ गई, सिंध में बढ़ गई MK भी करी, चलो यार मुझे 1 मिलनी थी, 5 मिल गई, 7 मिल गई। तो भाई या तो यही हो रहा है कि वो बंदर कहते हैं कि बंदर बांटे, सॉरी अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपनी अपनों को, तो अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपने अपनों को, तो बट रही है भैया, हो गई बंदर बांट। बहरहाल ये अलमिया है और ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, और ये तारीख़ में लिखी जाएंगी कि यार क्या हुआ था, कैसे। तारीख़ जो है ना वो तो अपने आप को रकम करती जा रही है ना भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं इन चीज़ों को हम जाएंगे इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने, जो भी फैसले किए हैं इलेक्शन कमीशन ने भाई वो, लेकिन साथ में माइनस फाइज ईसा साहब। तो ये कहते हैं PTI वाले कि भाई हम करेंगे, लेकिन उनमें फाइज ईसा साहब को दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जाएगी कि ये बाइस्ड हैं और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि उस ज़माने में सदारती ऑर्डिनेंस जो मूव किया गया था फैज़ हमीद साहब के कहने पर, इमरान खान साहब ने जो सदर को लिखा था, रलवी साहब ने किया था फैज़ ईसा के ख़िलाफ़, तो वो जो है उसकी वजह से इनके 22 हैं और हम पे भरोसा नहीं है। तो जो भी बेंच बने हमारी पेटिशन को सुनने का, उस पर फैज़ ईसा साहब ना बैठे। सही है भाई, नहीं बैठेंगे या बैठेंगे हू नोज़, वो तो वक्त बताएगा। तो 12 इसी तरह छोटी छोटी ख़बरें हैं, जैसे मोहसिन नकवी साहब को जो रातों रात बना दिया गया था पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन, उसके ख़िलाफ़ भी पटिशन है और उसकी भी अब हियरिंग शुरू होने वाली है कि साहब जो निगरान हुकूमत ने बनाया था, निगरान हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म को तो ये राइट ही नहीं है कि वो कोई इतने बड़े अहदे को 4 साल का या 3 साल का जो भी होता है अहदे पे वो किसी को नामज़द या नॉमिनेट कर सकें। इसी तरह एस अकबर बाबर हैं जो पुराने PTI के, वो पेटिशन पे पेटिशन डाल रहे हैं इलेक्शन कमीशन के पास कि साहब ये कर दें और वो कर दें और आप जो है ख़त्म कर दें, इनकी रुकनियत ही ख़त्म कर दें। जिन लोगों ने जो मेंबर PTI के जीते थे हिमायती याफ्ता आज़ाद, और उन्होंने जो है ना सुन्नी काउंसिल को ज्वाइन किया था, उन सबको वहाँ से वो कर दें उनको कि भाई कॉलअदम करार दे दें कि साहब इन्होंने तो ये बिल्कुल गलत किया था, ये क्या था, लिहाजा ये इसके वो हो गया, अभी की सीटें खाली हो गई ये सब नाए लोग इनको दोबारा इलेक्शन कराया जाए। हाय 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 हाय, सब बेवकूफ़ाना बातें। सिंपल बात यह है कि मामला इसी तरह चल रहे हैं, चलते रहेंगे। अब डिपेंड करता है कि फ़ौज का जो ये है ग्रुप इस वक्त पावर में, वो किस तरीके से कंट्रोल करता है और वो चीज़ें कंट्रोल प्रॉपर होती है नहीं होती। इवन दो कि मुक्का तो हो गया है, लेकिन मुक्का की शराइत है ना अमल दरामद, उसमें ज़रा से भी अमल दरामद में कमी बेशी हुई तो डग 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 हो जाएगा मामला। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह मैं अपने नए व्लॉग के साथ जल्द हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।